इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद करेगी। फवाद चौधरी आज अदालत में पेश हुए। इससे कबल वो गुज़िश्ता 2 समातों पर पेश नहीं हुए थे। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी और इनके जामिन को आज तलब कर रखा था। अदालत ने लाहौर और इस्लामाबाद की रिहाइश गाहों पर तलबी समन वसूल करने का हुक्म दिया था। आज पेशी के मौके पर अदालत ने मुकदमे के नकूल फवाद चौधरी को फराहम कर दी और आइंदा समात पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए केस की समात 24 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का कहना था कि फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ख्याल रहे कि फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर एहलकारों के अहले खाना को धमकी देने का इल्ज़ाम है। इस केस में फवाद चौधरी को 24 जनवरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। 1 फरवरी को सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया, जबकि विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान करदा 16 रुकनी टीम में मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल को पहली बार शामिल किया है, जबकि साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर मोर्ने मोरकल बॉलिंग कोच होंगे। टीम का इंतखाब श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जिसमें 4 स्पिनर्स, 4 फास्ट बॉलर्स, 6 मस्तंद बैटर्स और 2 विकेट कीपर्स शामिल हैं। ताहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो गई है। इन्हें आइंदा माह श्रीलंका के दौरे में खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज दरअसल तीसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की पहली सीरीज होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक ऐसा नासूर है कि इसका एजेंडा सिर्फ मुल्क में तबाही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हवालात या जेल में किसी को तकलीफ़ होती है तो इसे अस्पताल मुंतकिल करना मामूल की बात होती है। मेरी इत्तलात के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब कंफर्टेबल हैं, इनको जेल में तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये एक फितना था और है। इसने मुल्क की सियासत को गंदा किया। इस फितने ने मुल्क की सियासत में बदतमीज़ी और बदतहजीबी पैदा की। वज़ीर दाखिला का कहना था कि 9 मई को इसने जो हरकत की है वोट बढ़ने की इसकी खाम ख्याली है। अवाम को इस शख्स की शनाख्त और अदराक हो चुका है। ये शख्स कभी भी मुल्क की सियासत में मरकज़ी किरदार अदा करने में शामिल नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई से पहले इस शख्स ने कौम के नौजवानों के जहनों में नफरत भरी। हर ज़ी शऊर आदमी समझता है कि ये शख्स मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। ये एक ऐसा नासूर है, इसका एजेंडा सिर्फ मुल्क में तबाही है। इस किरदार का आदमी किसी कौम की अक्सरियत का लीडर हो सकता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये 2013 में भी मकबूल था। क्या इलेक्टोरल स्ट्रेंथ सामने आई थी? निगरान सेटअप आना चाहिए। आइन की मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखे गए हैं। इलेक्शन से कभी भागे हैं ना भागेंगे, लेकिन ये चाहता था 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो। इसकी हमने जायज़ मुखालफत की। इलेक्शन एक ही रोज़ होने चाहिए और निगरान सेटअप होना चाहिए। जापान में जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान की सज़ाओं के हवाले से कानून में तरमीम कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरमीम के ज़रिए जिनसी ज़्यादती करने वालों को सख्त सज़ा और मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जापान की पार्लियामेंट ने जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम करते हुए जुर्म की नई तशरीह भी की है। नए कानून के मुताबिक जापान में बग़ैर रजामंदी जिनसी अमल को रेप का जुर्म करार दिया गया है और जिनसी अमल में रजामंदी के लिए उम्र की कानूनी हद 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दी गई है। ख्याल रहे कि जापान में जिनसी अमल के लिए रजामंदी की उम्र 1907 के बाद पहली बार तब्दील की गई है। इस नए कानून के मुताबिक जापान में बग़ैर रजामंदी जिनसी अमल को रेप का जुर्म करार दिया गया है और जिनसी अमल में रजामंदी के लिए उम्र की कानूनी हद 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दी गई है।